यूरिन का नॉर्मल पीएच 6.4 से 6.8 होता है, क्योंकि यूरिन में बहुत सारे एसिडिक केमिकल्स भी पास करते रहते हैं वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में, जिसके वजह से जो यूरिन का पीएच होता है वह स्लाइटली एसिडिक होता है। अगर यह इसका पीएच अगर चेंज कर जाता है, जैसे 6.4 से घट जाता है, तो 6.4 से ज़्यादा घट जाने के बाद यूरिन पास करते समय यूरेथ्रा में बर्निंग फीलिंग होता है, एक जलन जैसा फीलिंग होता है। आखिर पीएच घटता क्यों है? पीएच घटने का मेन कारण होता है, या तो हो सकता है कि इस्चेरिचिया कोलाई का इन्फेक्शन हो, या फिर कीटोन बॉडी प्रेजेंट हो। कीटोन का प्रेजेंट होने के कारण भी एसिडिक हो जाते हैं, या कोई ड्रग्स यूज करने का जो एसिडिक नेचर का हो, या कभी कभी अगर डाइट ऐसे कुछ होते हैं जिसमें कि नाइट्रिक एसिड वाले कंटेंट ज़्यादा होते हैं, तो उसके कारण भी एसिडिक होती है। तो ऐसा, या कभी कभी पानी कम पीने के कारण भी वहाँ पर बर्निंग फीलिंग होते हैं, एसिडिक हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट होता है आपको बेसिक अल्कलाइन। अल्कलाइन जो होता है वह नॉर्मल में कभी कभी खाना खाने के बाद कभी कभी अल्कलाइन हो जाते हैं, जब तक 6.8 से बढ़ जाता है पीएच, तो उसको अल्कलाइन बोलते हैं। और दूसरा जो इसका डिजीज क्या होता है, या तो सीडोमोनास का इन्फेक्शन होता है, या प्रोटियस का इन्फेक्शन होता है, या क्लेब्सिल्ला का इन्फेक्शन होता है, तो उस केस में यूरिन का पीएच जो होता है अल्कलाइन हो जाता है। अब इसका जो सिम्टम क्या मिलेगा कि यूरिन को पास करते समय वहाँ पर स्मेल होता है, वहाँ पे या फ्रोज लाइक वहाँ पे अपीयरेंस होती है। अब इसका पता कैसे लगाते हैं हम लोग? इसका पता लगाते हैं हम लोग, इसके लिए हम लोग लिटमस पेपर यूज करते हैं। रेड लिटमस पेपर को अगर हम उस यूरिन में डालते हैं, तो रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है सपोज दैट, तो उस कंडीशन को एसिडिक बोलते हैं हम लोग। और अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाता है, तो उसको हम लोग अल्कलाइन या बेसिक बोलते हैं। और इसमें भी पैरामीटर अलग अलग होते हैं, आप उसमें भी आपको डाटा मिलता है, जिसके बाद कर सकते हैं। दूसरा पीएच मीटर होते हैं, जिससे भी आप जो होता है ना यूरिन के वास्तविक पीएच को आप पता लगा सकते हैं। उसमें कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, यूरिन अगर बाय द वे एसिडिक ज़्यादा दिन तक पास करेंगे, लंबे समय तक यूरिन एसिडिक रहेगा अगर बाय द वे, तो उस केस में ये ट्रिपल फॉस्फेट एस्टोन होने की चांस हो सकती है यूरिनरी ट्रैक्ट में, तो एक दिक्कत हो सकती है। और दूसरा आपको हो सकता है अगर बाय द बेसिक यूरिन हो जाता है सपोज दैट किसी पेशेंट में, तो उसमें भी आपको स्टोन हो सकते हैं, जैसे फॉस्फेट स्टोन हो सकते हैं, या यूरेट स्टोन हो सकते हैं। उसमें बेसिक अगर यूरिन होता है तो दिक्कत तो खैर दोनों में होता है, एसिडिक हो या बेसिक हो। इसीलिए हमें दोनों को प्रॉपर डायग्नोस कर करके किस वजह से वहाँ पे आप पास कर रहे हैं, उसको हम जांच करके इलाज करते हैं। इसके लिए हम लोग आरई ऑफ यूरिन कराते हैं, और प्लस दूसरे नंबर पे कल्चर और सेंसिटिविटी कराते हैं। कल्चर और सेंसिटिविटी पता लग जाता है कि आखिर वह उसका जो पेशेंट